ईरान के परमाणु बम पर ट्रंप का यू टर्न। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिली मंजूरी। ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप का गोलमोल जवाब। एक साल में ईरान बना लेगा परमाणु बम। तो सुना आपने, ईरान परमाणु बम बनाएगा। अमेरिका को अब ईरान के परमाणु बम से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर जो शर्तें तय हुई हैं, उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी बात नहीं की गई है। यहां तक कि ईरान के पास जो 440 किलो यूरेनियम जो 60% तक संवर्धित है, उसे ईरान अब 90% तक संवर्धित कर सकेगा। और यह काम महीनों या सालों का नहीं है, बल्कि कुछ ही सप्ताह का काम है। ईरान को बस अपने परमाणु संयंत्रों की मरम्मत करनी है और उसके बाद कुछ ही सप्ताह के अंदर ही 60% संवर्धित यूरेनियम को ईरान 90% तक कर लेगा। और इस 440 किलो यूरेनियम की मदद से वो आसानी से एक या दो नहीं, बल्कि 10 से 12 परमाणु बम बना लेगा। यानी जो जंग अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए शुरू की थी, उस जंग का नतीजा ईरान की बड़ी जीत के रूप में सामने आया है। अब ईरान के परमाणु बम बनाने का रास्ता भी खुल गया है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि ट्रंप 14 दिन के सीजफायर के बाद भी इसे आगे ही बढ़ाएंगे। ईरान की ताकत को देखने के बाद अब ट्रंप उससे भिड़ने का साहस नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका में जब ट्रंप मीडिया के सामने आए और उनसे सवाल हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिए हैं, उससे एक बात साफ हो गई कि वो अब ईरान के साथ किसी भी कीमत पर जंग दोबारा शुरू नहीं करेंगे। और आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि क्या ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो ईरान जंग 40वें दिन जाकर रुक गई है। सीजफायर को ईरान की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि अब ईरान के परमाणु बम बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। ईरान अब आसानी से परमाणु संपन्न राष्ट्र बन सकता है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो ईरान की तरफ टेढ़ी नजर से भी देख सके। ईरान का परमाणु बम उसकी सुरक्षा की गारंटी बनेगा और 40 दिन की जंग में इसे ईरान की सबसे बड़ी सफलता भी माना जा सकता है। अमेरिका ईरान के साथ इस्लामाबाद में बातचीत करेगा, जिसके बाद जो समझौता होगा उससे ईरान के परमाणु बम का रास्ता निकलेगा। फिलहाल तो ट्रंप के बयान से साफ दिख रहा है कि अब अमेरिका में वो ताकत ही नहीं बची है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक सके। ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को रोकना अब अमेरिका के हाथ में ही नहीं रहा। दरअसल ट्रंप किसी भी कीमत पर यह जंग खत्म करना चाहते थे। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से ईरान को सीजफायर के लिए तैयार कर लिया जाए, और अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी इस कोशिश में अब जरूर कामयाब हो गए हैं। ट्रंप भले ही इस सीजफायर को अपनी जीत बता रहे हों, लेकिन अमेरिका में ही इसे ट्रंप की बड़ी हार बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें ईरान को परमाणु बम बनाने का रास्ता दिया गया है। सीजफायर के लिए ईरान ने अमेरिका की कोई भी शर्त नहीं मानी है, बल्कि ईरान की जो शर्तें थी वो ही अमेरिका ने मानी है। ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आया, बल्कि रूस और चीन के कहने पर वो अमेरिका से बात करने को तैयार हुआ है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत को तैयार हुआ है, लेकिन इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका की मंजूरी उसकी सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जो जंग चली वो 12 दिन तक चली थी। और अब इस साल 28 फरवरी से शुरू हुई जंग 40वें दिन आकर रुकी। और दोनों ही जंग इसलिए अमेरिका की तरफ से शुरू की गई थी, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वो अपने लिए खतरा बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। और इसी के चलते 2 बार जंग हुई और दोनों ही बार अमेरिका को ही झुकना पड़ा। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक तरह से उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अब आंखें बंद करने का फैसला कर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जब ट्रंप से सवाल किया गया कि ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित है, उसे लेकर अब अमेरिका का रुख क्या है, तो ट्रंप इस सवाल का साफ साफ जवाब ही नहीं दे पाए। और सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, जबकि पहले ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि वो इस यूरेनियम पर कब्जा करेंगे। लेकिन अब ध्यान रखने की बात कही जा रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने चुप्पी साध ली है।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है और यह काफी अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव में भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की ही बात कही गई है, क्योंकि सीजफायर की जो शर्तें ईरान ने रखी हैं और ट्रंप ने उसे व्यावहारिक बताया है, उसमें परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की मंजूरी भी शामिल है। अब कहने को तो ईरान की तरफ से एनपीटी के तहत यूरेनियम संवर्धन की मंजूरी मांगी गई है। एनपीटी के तहत ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता, लेकिन वो कभी भी एनपीटी से बाहर भी आ सकता है और जब चाहे तब परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप के लिए किसी भी कीमत पर जंग से बाहर आना जरूरी था और इसलिए उन्होंने ईरान की शर्तों को मान लिया है और अब वो ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम पर भी बात करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। यानी ईरान के परमाणु बम बनाने का सपना अब पूरा होने वाला है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां 10 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होगी और इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बात होगी। लेकिन अब बातचीत की शर्तें अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की चलने वाली हैं। जेनेवा में जो बातचीत हो रही थी उसमें अमेरिका की तरफ से 2 मुख्य शर्तें थी। पहला, ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा और दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण बंद करना होगा, क्योंकि अगर ईरान कहीं से भी परमाणु बम बना लेता है या उसे मिल जाता है, वैसे तो किसी देश को परमाणु बम मिलता नहीं है, उसे बनाना ही पड़ता है, लेकिन अमेरिका को यह डर भी लग रहा था कि ईरान को चीन, रूस या उत्तर कोरिया से परमाणु बम मिल सकता है और अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो उसके पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं होनी चाहिए जिसकी मदद से वो इस परमाणु बम को इजराइल या अमेरिका के किसी भी मित्र देश पर दाग सके। यानी जेनेवा में जो बातचीत हो रही थी वो पूरी तरह से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर हो रही थी, लेकिन अब इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की कोई बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान लिया है कि एनपीटी के तहत ईरान को परमाणु संवर्धन की इजाजत दी जा सकती है। वहीं ईरान अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर ईरान ने चाहा तो उसे परमाणु बम बनाने में कितना वक्त लगेगा। और खबर यह आ रही है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो 4 से 6 महीने में ही वो परमाणु बम बना लेगा। और यह वक्त भी इसलिए लग सकता है इतना क्योंकि ईरान को अपने परमाणु संयंत्रों की सबसे पहले रिपेयरिंग करनी होगी, जिन्हें जंग के चलते नुकसान हुआ है। परमाणु संयंत्रों की रिपेयरिंग के बाद कुछ ही सप्ताह में ईरान परमाणु बम बना सकता है। अब ईरान आसानी से परमाणु बम बना लेगा, इसका डर इजराइल को भी लग रहा है, क्योंकि 40 दिन तक चली इस जंग में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य कमांडरों और नेताओं को निशाना जरूर बनाया और कई प्रमुख लोगों की जान लेने में वो कामयाब भी हो गए, लेकिन ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने में अमेरिका और इजराइल को कोई कामयाबी नहीं मिली है। यानी ईरान के पास यूरेनियम है, परमाणु संयंत्र है और परमाणु बम तैयार करने वाले वैज्ञानिक भी हैं। बस उन्हें समय की जरूरत है, जो अमेरिका देने को तैयार हो गया है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि सीजफायर भले ही अभी 14 दिन के लिए हुआ है, लेकिन इसके बाद इसे आगे ही बढ़ाया जाएगा और इस बार अमेरिका बातचीत की आड़ में ईरान पर हमले का साहस भी नहीं कर पाएगा। तो आने वाले वक्त में ईरान परमाणु बम को लेकर क्या फैसला करता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तो कैसे लगे आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।